गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मीना कालोया आपकी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश कंपलसरी में सेकंड लेसन के साथ आए हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें जो बच्चे हैं उनके बचपन के खोने की कहानी है। ठीक है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, कहने का मतलब है खोया हुआ बचपन। अब बचपन कैसे खोता है इसके बारे में लेखक अपने को बताएंगे। ये जो यहाँ पर लेखिका है अनीस जंग, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उनका परिचय हम पहले, उनका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अनीस जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। इनका जन्म राउरकेला में हुआ। उन्होंने अपना बचपन और किशोर अवस्था कहाँ पर गुजारी? हैदराबाद में। She received her education in हैदराबाद and in the United States of America। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वह कहाँ से प्राप्त की? हैदराबाद। और उसके बाद उन्होंने जो आगे की एजुकेशन है वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स से प्राप्त की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों ही राइटर्स थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन द इंडिया। और इस तरह से जो अनीस जंग है उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत ए राइटर इन इंडिया के रूप में की। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया। वह एक एडिटर के रूप में, एक स्तंभ लेखक के रूप में न्यूज़पेपर में कार्य करते थे। एंड अबोर्ड, कहाँ पर? भारत और अबोर्ड दोनों में, विदेश में भी उन्होंने ऐसा कार्य किया। एंड ही इज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और वह कई जो पुस्तक थी उनको उन्होंने लिखा है। उन्होंने कई पुस्तकों को भी लिखा है। ये द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक्स टाइटल्ड द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो है लेख, देखो ये जो लेख लिया गया है, ये लिया गया है कौन सा? लॉस्ट स्प्रिंग जो लिया गया है वो इसी लेख से लिया गया है। ईयर सी एनालिसिस द ग्राइडिंग पॉवर्टी। ग्राइडिंग का मतलब यहाँ पर लिया गया है भयानक से। वह यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं किसका? जो गरीबी है उसका, और साथ साथ में परंपरा से चली आ रही, देखो कंडेम का मतलब यहाँ पर दिया है धकेलना, ले जाना। एक्सप्लॉयटेशंस का मतलब होता है शोषण। ये हमें यहाँ पर एनालिसिस करती है पुअर्टी का, परंपराओं का, जो हमें धकेलती है कहाँ पर? शोषण की तरफ। अर्थात वो बता रही है कि बच्चों का जो जीवन है वो शोषण से परिपूर्ण हो रहा है। किसके कारण? गरीबी के कारण, जो कि एक परंपरा के रूप में वहाँ पर बन गई है। अब हम चलते हैं तो अनीस जंग जो है वो हमें बताना चाहती है कि वास्तव में जो छोटे बच्चे हैं, यदि वह पुअर फैमिली में बोर्न करते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनके बाद उनकी जो स्थिति होती है वो कैसी होती है? आगे से आगे वो बढ़ती जाती है और बच्चे तो उसके शिकार होते हैं, उनका बचपन भी शिकार हो जाता है। तो देखिए, समटाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गाबीज। कई बार मुझे 1 रुपया इस कचरे में मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। देखो, एनकाउंटर का मतलब होता है फेस टू फेस मीटिंग। एनकाउंटर का मतलब क्या होगा? फेस टू फेस मीटिंग। पहले मैं आपको थोड़े हार्ड वर्ड बता देती हूँ, तो थोड़ा हार्ड वर्ड आप देख लो कौन कौन से हैं। देखो, गाबीज यानी कचरा, एनकाउंटर यानी मिलना, स्क्राउंजिंग यानी होता है खोजबीन करना, डम्प्स यानी ढेर, एमिडस्ट यानी होता है के बीच में, स्वेप्ट अवे यानी बहा ले गए, मटर्स यानी बुदबुदाता हुआ या मम्मा करता हुआ, अस्पष्ट। ग्लिबली का मतलब होता है लापरवाही से, हॉलो यानी अर्थहीन या खोखली, हाफ जोकिंग यानी थोड़ा मजाक करते हुए, ब्रॉडली यानी खुलकर, एम्ब्रेस्ड यानी असमंजस, ब्लेक यानी नीरस, अनाउंसेस यानी जोर से बोलता हुआ, यूनिवर्स यानी विश्व, रोम्स यानी भटकता है, बेयर फुट यानी नंगे पैर, सेल्फ यानी ताक, सप्लस यानी उधर उधर घसीटता है, आउंड यानी स्वामित्व, और ट्रेडिशंस यानी परंपरा, और एक्सक्यूज यानी
एक्सक्यूज़ यानी क्या होगा, बहाना, और परपेचुअल यानी क्या होगा, स्थायी। देखो, वाई डू यू डू दिस, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि तुमने, वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, आई आस्क साहिब, साहिब से मैंने पूछा जो कि मुझे मिला था मॉर्निंग में खोजबीन करते हुए सोने की। यहाँ पर सोने से मतलब वो नहीं है, सोने से मिली हुई मतलब गाबीज में मिली हुई कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु, इन द गाबीज, डम्स यानी ढेर में, मेरे पड़ोस में। अर्थात वो ये कहना चाह रही है कि मैं पड़ोस में साहिब से ये पूछती हूँ कि जब वह मुझे मिलता है तो मैं उससे पूछती हूँ कि तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो, है ना। जब वह सुबह सुबह मुझे मिलता है, कहाँ पर मिलता है, जब वह कचरे में कुछ सामान बीनता हुआ मिलता है तो मैं उससे ये पूछती हूँ। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने बहुत पहले घर को छोड़ दिया था। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उनका ये जो घर था वह कहाँ पर स्थित था, ढाका के हरे हरे खेतों में। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमरी, उसका जो घर है वह उसकी मेमोरी में अभी नहीं है, वो धुंधला हो चुका है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, वहाँ पर बहुत सारे तूफान आए हैं जो उसको लेकर के चले गए। देयर फील्ड्स एंड होम्स, किसको लेकर के चले गए, उनके घरों को, उनके खेतों को। अर्थात कहने का मतलब बहुत सारे वहाँ पे तूफान आए थे जिससे कि उनका घर क्या हो गया था, खराब हो गया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता ये कहती है, दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। देखो, दैट इज़ वाई, यही कारण है कि वह सोने को, सोने का मतलब यहाँ पर दिया गया है अर्निंग करने से लिया गया है कि वह इसीलिए कुछ चीज़ इस शहर में ढूंढते हुए, अर्निंग के सोर्स ढूंढते हुए आ गए और अब वो यहीं पर रहने लगे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, वह दूसरी तरफ देखता हुआ कहता है, बुदबुदाता हुआ कहता है, मरमरिंग करता हुआ कहता है कि मैं इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। तब वह कहती है, गो टू स्कूल, तुम्हें घर जाना चाहिए। आई शे ग्लिबली, मैंने लापरवाही से हंसते हुए कहा, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉवल द एडवाइस मस्ट साउंड, और मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि वास्तव में जो मैं चीज़ बोल रही हूँ उसे, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, वहाँ पर मेरे घर के आसपास में कोई भी स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, तो वह कहता है कि जब वह बन जाएगी तो मैं उसमें जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग यस, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। अब जो अनीस जंग है वह उस बच्चे से पूछती है, क्या पूछती है कि यदि मैं स्कूल बनाती हूँ तो क्या तुम आओगे। मैंने उससे आधा अधूरा मजाक करते हुए, एक ब्रॉडली स्माइल देते हुए ये बात पूछा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? और फिर मैं कुछ दिन बाद देखती हूँ कि वह बच्चा मेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है और कहता है, क्या तुम्हारी स्कूल तैयार हो गई? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. एक स्कूल को बनाना लंबा प्रोसेस है। I say, मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड, और मुझे लज्जा महसूस हुई कि मैंने उस बच्चे से क्या वायदा किया था, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कि कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर इन हिज ब्लिक वर्ल्ड। देखो, ब्लिक का मतलब होगा अंधेरे, ब्लिक यानी अंधेरे। तो वो ये कह रही है कि मेरे जैसे पता नहीं कितने वायदे उसके इस अंधेरे संसार में पड़े हुए हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, एक मंथ तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस, उसने अपना नाम बताया, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह जानता उसका मतलब, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो वह लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो इसका मतलब, यदि वह जानता कि इसका मतलब होता है ब्रह्मांड का ईश्वर, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको बड़ा अविश्वास होता है या बड़ा मुश्किल से वह इस पर विश्वास करता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसका नाम क्या प्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में घूमता है, किसकी गलियों में घूमता है, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, नंगे पैर वाले बच्चों के साथ, बॉयज़ के साथ। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जो कि आया करते हैं
सुबह सुबह जैसे पक्षी चहचहाते हैं ना, वैसे वो बच्चे भी सुबह सुबह आया करते हैं। और जैसे पक्षी क्या होते हैं, दोपहर में चले जाते हैं, वैसे ही ये भी दोपहर को चले जाया करते हैं या गायब हो जाया करते हैं। ओवर द मंथ्स, एक मंथ के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, एक मंथ के बाद मैं उन सभी को नाम या उनको अच्छे से पहचानने लगी थी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक को उसमें से पूछा कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो उसमें से एक बच्चा कहता है कि मेरी माँ मुझे अलमारी में से निकाल करके नहीं देती है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शू दैट डू नॉट मैच, और तभी क्या होता है, वह क्वेश्चन किसी और से पूछती है और बच्चों की आदत होती है पूछा किसी और से जाता है, जवाब कोई और देता है। तो दूसरा बच्चा जवाब देता है और उसका आंसर देता है, क्या देता है, इवन सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि वह दे पीती है तो वह उसको फेंक देगी। अनदर हु इज़ वेयरिंग शू दैट इज़ नॉट मैच, हु इज़ वेयरिंग शू दैट, और जिसने कि क्या पहन रखा है, जूते पहन रखे हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उन पे कमेंट किया, ही सफर्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वह अपने पैरों को रगड़ने लगा और कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शू, मुझे जूते चाहिए, सेज, उसने कहा। ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन ए पेयर ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग, उसने ये बात कही जिसके पास कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं रहे थे उसके जीवन में। ठीक है, उस बच्चे ने ये बात कही कि मुझे जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, जगह जगह कस्बों कस्बों में घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पाँव घूमते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड, गाँव में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। इट इज़ नॉट ए लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि ये ट्रेडिशन बन गया है उनका, किस चीज़ का, नंगे पांव रहने का। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, और ये एक प्रकार की व्याख्या बन गई है। आई वंडर इफ दिस इज़ ए ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि केवल और केवल एक बहाना बन गया है एक्सप्लेन करने का, और जब लगातार ये स्थिति रही तो ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो यह गरीबों के लिए एक निरंतर एक्सप्लेनेशन करने का एक साधन बन गई। परपेचुअल का मतलब होता है स्थायी, स्थायी गरीबी का एक एक्सप्लेन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया बिना कुछ कहे हुए ही। तो इस तरह से देखो बच्चों, आज हमने एक नया जो चैप्टर है वो शुरू किया है। इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको इस चैप्टर के जितने हार्डवर्ड मैंने आपको बताए हैं वो हार्डवर्ड तो याद करने ही करने हैं, साथ में आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो आपको पूछना है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। थैंक यू।